वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब हम आज से प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने जा रहे हैं। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि अब तक हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने अभी तक जो सेशन कवर किया है उसका हम एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। हमने पहले दिन डिवाइस कैसे हमारे नॉर्मल डिवाइस से आजकल हम लोग कम्युनिकेशन के उस स्ट्रांग डिवाइस पे पहुंच गए, आईओटी मेटावर्स तक हम पहुंच गए। इस सफ़र को हम लोगों ने पहले अपने सेशन में कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, जब कम्युनिकेशन का हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, तो मीडिया जो हमारे पास में थे, किस मीडिया की मदद से हम लोग एक शहर से दूसरा शहर, एक राज्य से दूसरा राज्य, इवन बाघा बॉर्डर का एग्जांपल लेकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कम्युनिकेशन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो भी हमने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने इस बारे में जानकारी हासिल की कि सारे चीज़ें होने के बाद अब चूंकि आज का समय है, सभी को इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन करना करना है। और इंटरनेट का जो कम्युनिकेशन करना है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो पुराने लाइन पे संभव नहीं था। तो नए डिवाइसों पे हम लोगों ने राउटर का एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया और राउटरों का एक जाल बिछाया गया। लास्ट सेशन में हमने उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन किया था। और मैं थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, क्या हम लोगों ने लास्ट सेशन में ओएसआई लेयर के बारे में बात किया था, यस या नो? नो सर। नो सर। बात किया था? आवाज़ नहीं है आपकी ठीक से। नो सर। नो। तो पहले मुझको पूरा कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। आज हमने आपको एक अपना लैब विजिट का वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। उस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह से केबल लिया जाता है, ट्रिपल ए क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, लेंथ कितनी होनी चाहिए। इन चीज़ों को सुनना है और जितना कम से कम आधे पेज पर या एक पेज पर बढ़िया से बढ़िया लिख कर आप लोग इसको शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपका असाइनमेंट एकमात्र असाइनमेंट है जो आप लोगों को हमें सबमिट करना है, तो आप उसमें शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और उसको कर पाएंगे तभी आप प्रैक्टिकल को भी समझ पाएंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली क्या करने जा रहे हैं, राइट? ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हम लोग वसाई लेयर के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके। आपके स्क्रीन पे ये हमारे पास में एक नेटवर्क आया हुआ है, इस पे हम बात करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन एक पूछता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी साइटें सबसे ज़्यादा सिक्योर होंगी? जीमेल सिक्योर है? फेसबुक सिक्योर है? पहले आप बताइए क्या लगता है आप सभी लोग। ये बिल्कुल एक सच्चाई है कि दुनिया में अगर मैं चाइना को माइनस कर दूं और लोगों का पर्सनल जो ऑफिशियल ईमेल आईडी उसको माइनस कर दूं, तो सभी के जो पर्सनल ईमेल आईडी हैं वो ज़्यादातर जीमेल पे होंगे। ठीक है। और बहुत बल्क लेवल पे यूज हो रहा है जीमेल हमारे देश के अंदर। तो क्या मैं ये, आप सभी से मेरा सवाल है, क्या आप जीमेल को सिक्योर मानते हैं, यस या नो? क्या जीमेल, चैट में लिखिए फटाफट, क्या आप लोग जीमेल को सिक्योर मानते हैं, यस या नो? प्रांजल ने लिखा यस, दयानंदा ने लिखा है, धर्मेंद्र ने यस, सभी लोग सिक्योर मानते हैं। वेरी नाइस, अच्छी बात है। मान रहे हैं तभी तो कर रहे हैं ना। ठीक है या नहीं अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या फेसबुक सिक्योर है? क्या फेसबुक सिक्योर है? अब मेरा क्वेश्चन है, फेसबुक सिक्योर है? रिपीट करिए अपने आंसर को आप लोग। फेसबुक के मामले में नो बोल दिया प्रांजल ने। ठीक है। देखिए क्यों, हम लोग क्या है जो देखते हैं वही बात करते हैं, उस आधार पे आपने नो बोल दिया। तभी ने बोल दिया, जो दिखाई दे रहा है लॉजिक सी बात है, हम वही बात कहेंगे। ठीक है। अब चूंकि आप ट्रेनिंग पार्ट में हैं तो आप इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, अब कुछ ऐसी साइटों के नाम आप बता सकते हैं जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। कोई ऐसी साइटें या जनरल एग्जांपल जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसी साइटें जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई हो आपकी नज़र में? कोई एक अनम्यूट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसको करें अनम्यूट? चलिए, आप लोग को माइक पता नहीं कैसा रखा है, इतना शोर शराबा वाला माइक रखा हुआ है। यस, फोन पे सिक्योर है। ओके।
फोन पे सिक्योर है तो पेटीएम भी सिक्योर होगा फिर तो। ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन सिक्योर है, राइट। चलिए, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया जिन लोगों ने बैंक साइट से वो थी। चलिए, श्रेया आप अनम्यूट हो सकते हैं। श्रेया आप अनम्यूट हो सकते हैं, नेट बैंकिंग कर लिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसी के आधार पे सारा होगा। ठीक है, जो अनम्यूट हो सकता है वो मुझे बताए, दो सवाल पूछेंगे। कोई भी नहीं हो रहा अनम्यूट। यस सर। यस प्रांजल। आप नेट बैंकिंग लैपटॉप से करते हैं आप लोग? हाँ सर, कभी कभी। कभी कभी किया, एक्सपीरियंस है मतलब, ऐसा नहीं अननोन है, ठीक है। हाँ। आपसे सभी ने एक चीज अच्छी लिखी, और नो डाउट कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की साइटें होंगी, नेट बैंकिंग साइटें होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होंगी। मैक्सिमम इज द सिक्योरिटी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास में आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, अब आप बताना शुरू करिए। एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ूं, एक चीज़ पहले मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद से दोबारा आप अनम्यूट होइएगा। सबसे पहली बात, नेट बैंकिंग का मतलब है कि आज के ज़माने में, जब इंटरनेट का मतलब है कि जब हम इस कंप्यूटर को, ये मान लीजिए सर्वर है इंटरनेट बैंकिंग का, अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करूं तो सिंपल सी बात है, वो इंटरनेट होगा। जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि हम जिसको मेल कर रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, वो सिक्योर तरीके से उसके पास जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो इसके लिए सारी दुनिया ने मिलकर एक रूल बनाया, उसको बोलते हैं रूल रेगुलेशन बनाया, दैट इज द रूल्स। कुछ लोग कहते हैं रूल्स बनाए, कुछ लोग कहते हैं रेगुलेशन बनाए, और बाद में एक शब्द यूज किया गया जिसको हम लोगों ने बोला प्रोटोकॉल बनाए, ठीक है ना। और प्रोटोकॉल शुरू में कई बार अलग अलग तरीके से बनाए गए, पहले किसी ने आईपी प्रोटोकॉल बनाया, फिर किसी ने टीसीपी प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है। फिर बाद में सबने मिलकर कहा भाई ऐसा करें कि जब तक हम लोग सब लोग मिलकर आपस में बात नहीं करेंगे, पूरा देश एक दूसरे में कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वह प्रॉपर नहीं काम करेगा। तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो ये आपका इंटरनेट करने का प्रोटोकॉल है, आज के करने का नियम है। इस नियम में उन्होंने कुछ लेयर बनाई, ठीक है, लेयर बनाई, और आज का इंटरनेट का नियम ऐसे यूज किया। लेकिन इसके बाद भी नियम, जब डाटा सही जाने लगे, रिसीव सही होने लगे, तो बीच में डाटा चोरी होने की संभावना भी बढ़ी। मतलब शुरू में तो सब कुछ ईमानदार रहता है, लेकिन समय के साथ उसकी कमियां होती हैं, जो वो सारे लोग उसको करने की कोशिश करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ, फिर इसमें ये हुआ कि आईएसओ ने, ठीक है ना, एक लेयर बनाया, एक मॉडल बनाया, नॉट प्रोटोकॉल, मॉडल बनाया, जिसको बोलते हैं ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर बनाया। अब ओएसआई लेयर क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। मैं अब प्रांजल आपसे सवाल पूछूंगा, अब आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस सर। आपने एक फोन खरीदा, मोबाइल फोन बहुत अच्छा सा, गया दुकान पर, एक बढ़िया नोकिया का मोबाइल फोन खरीदा। नोकिया का मोबाइल फोन खरीदने के बाद हमारे हिंदुस्तानियों की आदत है, सबसे पहली आदत है कि कोई भी सामान खरीदे उस पर कोई फिजिकल डैमेज ना हो। क्योंकि कार खरीद लो, बाइक खरीद लो, कोई भी सामान बड़ा नया होगा तो बिल्कुल टच नहीं करने देंगे, बहुत ही सुरक्षित करेंगे। तो आपने ही काम किया, नोकिया का फोन खरीदा, कोई फिजिकल डैमेज ना हो। तो इंडिया के अंदर ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर फ्लिप कवर, स्क्रीन गार्ड, वो सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो यस सर। आपने उसके ऊपर नोकिया खरीदा, लेकिन जो फ्लिप गार्ड लगाया, जो कलर कवर पेज लगाया, जो भी कुछ लगाया उसका, वो आपने एप्पल फोन का लगा दिया, जो बिल्कुल नोकिया फिट बैठ रहा था, और लगा दिया आपने। अब मेरा सवाल है कि आपका जो फोन है वो एप्पल का हो गया या नोकिया का रहा? नोकिया का ही रहा सर। नोकिया का रहा। आप अगर, बहुत सिंपल सी बात है। तो दुनिया में जो इंटरनेट है, किस नियम से किया जाता है, उस नियम का नाम है टीसीपी आईपी। इस बात को पहले याद कर लीजिए, ठीक है। शुरू में पहले 4 लेयर का था, फिर बाद में 5 लेयर का कर दिया, फिक्स कर दिया इन्होंने। बाद में इसमें हम कुछ सिक्योरिटी लेयर ऐड करते चले गए, ठीक है। तो जो हमारा वो रेफरेंस मॉडल बना है, उसे बोलते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई लेयर
कुछ नहीं है, वो मेन जो नियम है उसी के ऊपर एक लेयर की परत चढ़ा दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नोकिया फोन के ऊपर सुरक्षा कवर की लेयर के चढ़ा दी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, टीसीपी आईपी। कभी भी भूल से वसाई मत बोलिएगा। वसाई कोई नियम नहीं है, रेफरेंस मॉडल है। दैट इज द लेयर डिफरेंस मॉडल। ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग धोखा खा जाते हैं। और समय के साथ साथ जोड़ते जोड़ते ये 10 लेयर हो चुकी हैं। और अभी हम बुक की बात करें और अभी गूगल सर्च की बात करें, तो अभी ये एज पर योर बुक, एज पर योर 7 लेयर है। और 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं आपने तो हो सकता है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। 7 लेयरें आपके स्क्रीन पे हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा वे, हम लोग ऐसे याद करते थे, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है इसका। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा। अब ये हमने किया था। ठीक है, तो ये 7 लेयरें हैं। अब इसमें ये क्या वसाई लेयर है, सीधे आपका इसके अंदर वो भी आ जाएगा, मैं बता दूंगा कौन सा लेयर टीसीपी आईपी में ऐड किया गया है। सिक्योरिटी के मामले आपको समझ में भी आ जाएगा। अब आप प्रांजल बताएं, आपके पास में ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इस पे इंटरनेट की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। अब आपको ये जो सर्वर है, मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, और अपने इस कंप्यूटर से आईसीआईसीआई बैंक में नेट बैंकिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर पहला, इंटरनेट को ऑलरेडी कनेक्टेड है। सब कुछ रेडी है, अब हाँ तो खाली सर, आपको नेट बैंकिंग करना है, तो क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? सर खुद को ऑथेंटिकेट करेंगे उनके सर्वर पे। आप कूद गए, सीधा ऑथेंटिकेट कैसे करोगे? पहले कंप्यूटर में कहाँ पे जाओगे, कैसे करोगे, एक एक वन स्टेप। अच्छा सर, पहले उनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन खोलूंगा। हाँ, कौन सी एप्लीकेशन खोलोगे? सर जो भी उनकी होती है सर, वो तो मुझे पता नहीं है। जो ब्राउजर है, अच्छा ब्राउजर। वैसे हाँ ऐसा सर, तो नहीं पहले है, अगर ब्राउजर मान लो खोलूंगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, ऐसा तो हम्म, नहीं कि रिसाइकिल बिन में क्लिक कर दोगे। नहीं सर। कंप्यूटर कहाँ करोगे, एक लोकेशन फिक्स है ना, सारी की सुविधाओं का फिक्स है ना। तो दिस इज द ब्राउजर। पहली चीज ध्यान, एक एक चलेंगे, कभी भी ये सारे लेयर समझ में आ जाए, आज के बाद आपको लेयर कंफ्यूज नहीं होगा। अब ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन है। और ब्राउजर मोजिला का हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, बहुत सारे ब्राउजर है, बट होगा ब्राउजर ही। आप ब्राउजर पेज जब ओपन हो गया, अगला काम क्या करेंगे, बताते जाइए। तो अगर फिर उसके बाद यूआरएल डालेंगे या फिर यस, सर्च पता करेंगे। डालेंगे, जब आपका पेज ओपन हो जाएगा, जो भी वेबसाइट है उसका पता डालेंगे, यूआरएल का मतलब उसका एड्रेस। ठीक है, जब एड्रेस डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर से यूं निकलेगा, यूं तेजी के साथ, ये सब सेकंडों में काम होता है। और सर्वर ने कहा ओके, प्रांजल जी को वो चाहिए ब्राउजर, लो भैया यहाँ से उठो और जाओ, और वो पेज खुल जाएगा, जो वेब पेज खुलेगा। एक तो ब्राउजर हो गया, कलर चेंज कर देते हैं। एक तो आपका ब्राउजर हो गया, और प्लस आपका वेब पेज हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे? सर फिर उनकी जो साइट ओपन होगी उसमें। इसके बाद क्या करोगे? सर स्टेप उस स्टेप चलो आप। सर अब तो उसमें ऑथेंटिकेट करेंगे खुद को, क्योंकि ऑथेंटिकेट उसमें कोई। यूजर लॉग इन करोगे। हाँ। चाहे फेसबुक हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे आपका जीमेल हो, कोई भी चीज फ्रंट पेज पब्लिक डोमेन के लिए ओपन है, देयर इज नो इशू। लेकिन अगर उसके आगे जाना है, तो आपको ताला चाबी की जरूरत पड़ेगी। बहुत मैं रफ मैनर बता रहा हूँ। रफ यस सर। मैनर ताकि हमेशा याद रहे, ताला चाबी मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बिना तो जा ही नहीं सकते ना किसी आगे। अब आपका यूजर नेम पासवर्ड है, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ये कहलाता है प्रेजेंटेशन। आइडेंटिफिकेशन करो, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी एक एप्लीकेशन ही है, लेकिन ये एप्लीकेशन के साथ इनबिल्ट है। और इसमें हर एक व्यक्ति का अलग यूजर नेम पासवर्ड होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, सभी का अलग होगा इसमें। ठीक है ना। अब आपका नेट बैंकिंग खुल गया, आपका अकाउंट है, कितना पैसा है, क्या सुविधाएं, नहीं आप जाने, आपका फेसबुक है, आपका सारी चीजें आपका है, आपका कोई किसी तीसरे का होगा नहीं। सबकी सारी चीजें अलग अलग आएंगी। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें तो? ज़्यादा सर। मान लो खोल के बैठ गए, लॉगिन करके बैठ गए, नेट हाँ बैंकिंग ना करें तो क्या होगा? सर, वो लॉग आउट हो जाएगा या फिर स्क्रीन पे सेशन सब कुछ आ एक्सपायर हो जाएगा। जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, हो जाता है ना। यस सर। आपके फेसबुक में होता है, सर फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं सर। जीमेल में होता है, जीमेल में नहीं होता सर। फेसबुक में भी नहीं होता, जीमेल में भी नहीं होता। अच्छा। सेशन मेरे लीजिए मिसिंग। सेशन कई तरीके से हो सकते हैं। आपने सबने कह दिया जीमेल सिक्योर है, फेसबुक सिक्योर नहीं है।
अरे भाई, सिक्योरिटी सब में बराबर ही है। अब यह बात अलग है कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग हिट करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं, आप अवेयर रहेंगे तो वो भी उतना ही सिक्योर है जितना कि जीमेल है। सेशन लेयर इज द मिसिंग जरूर है, लेकिन इन डिसेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि गायब कर दी गई है। लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे कि बैंकिंग है। बैंकिंग में बहुत ज्यादा रखा जाता है। बैंकिंग में रिफ्रेश कर दिया या सेशन को कॉल करके मिनिमाइज कर दिया तो भी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। ऐसे एग्जाम वाले सेशंस होते हैं, आप किसी कंप्यूटर पर बैठ के एग्जाम शुरू करके आप उसी से दे सकते हैं, दूसरे पे नहीं दे सकते आप। मल्टी सेशन भी अलाउ होता है, मल्टी सेशन नहीं भी अलाउ। सेशन के बहुत डेफिनेशन है। तो ये जो तीनों काम है इन्हें बोलते हैं यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर। इन तीनों काम को बोलते हैं यूएसएल। अब किसी में हो सकता है केवल इसी लेयर से काम हो जाए, किसी में हो सकता है इस लेयर से काम हो, किसी लेयर में। तो पहले केवल ये हुआ करता था टीसीपी में, चार जब लेयरें होती थी, बाद में उन्होंने प्रेजेंटेशन कर दिया। लेकिन टीसीपी में अभी भी सेशन ऐड नहीं है। आजकल सेशन के लिए और इसमें लेयरें ऐड की गई हैं। एक ओटीपी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि अगर आप दो बार गलत डाल दें तो ब्लॉकिंग हुआ या ओटीपी आएगा तब खुलेगा। कंप्यूटर बदल रहे हैं तो भी आपको पूछेगा। तो धीरे धीरे चीजें और सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन अभी पर आज पर फील्ड में हम लोग काम करते हैं, हमें तो आइडिया है। आपको सिर्फ 7 लेयरों के बारे में ही अभी केवल बताया जा रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो भी काम किया प्रांजल ने, आपने यहाँ पे किया। और ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मैनर में था, कहीं भी हार्डवेयर नहीं था। आपने बैठा, सब यूजर नेम लिंक सब सॉफ्टवेयर मैनर में कर रहे हैं, कहीं भी आपने टच नहीं किया, सिंपल से करके करे। उसके बाद जब यहाँ से कोई डाटा निकलेगा, आप ध्यान से सुनिए, जब डाटा यहाँ से निकलेगा आपके कंप्यूटर से यहाँ तक डाटा पहुंचेगा कैसे, ये रास्ता कैसे हो रहा है। तो आपके कंप्यूटर से वाईफाई से निकल सकता है, लैन कार्ड से निकल सकता है, ब्लूटूथ जो भी आप इंटरनेट के जोड़ सकते हैं, टावर से। दिस इज द फिजिकल लेयर। वाईफाई, लैन, हब, जो भी आप कह सकते हो वहां से। और डाटा सारे निकल कर कहाँ इकट्ठा हुआ? लोकल लेवल में सबसे पहला जो इकट्ठा पोजीशन होता है वो होता है स्विच। और जहां पे इकट्ठा होते हैं उसे बोलते हैं डेटा लिंक। डेटा लिंक लोकल लेवल पे जितने भी वहां के लोग इकट्ठे होते हैं, एक ही टावर से जुड़े हैं या एक ही वाईफाई से जुड़े हैं, तो इकट्ठा करता है। दिस इज द डाटा लिंक। अब यहां से निकलेगा, इसका एग्जाम्पल है स्विच। स्विच हो गया, और भी स्विच की तरह डिवाइसेज हो। अब इससे जो भी डाटा निकलेगा कहाँ जाएगा? राउटर पे। ठीक है। एक राउटर से दूसरा, तीसरा राउटर, सारे राउटर होते हुए फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नेटवर्क लेयर हो गया राउटर। राउटर पे अगर पूछा जाए राउटर कौन से लेयर पे काम करता है, तो आप सिंपल कहोगे नेटवर्क लेयर पे। स्विच कौन पे? लेयर 2 पे काम करता है। वाईफाई और नेट का लेयर, ये तीनों आपका नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। मतलब डेटा एक जगह से निकलकर दूसरे जगह कैसे जाएगा, ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। एक हो गया यूजर सपोर्ट लेयर हो गया। अब आपका जो बीच वाला जो बचा वो बचा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहां तक प्रांजल अगेन मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब यहां तो समझ में आ गया कि तीन जो बनाए गए लेयर उस पे आपकी सुविधा के लिए बनाए गए। और जो नीचे के जो 3 लेयर थे, पहले 3 लेयर थे, वो एक जगह से दूसरे। और ट्रांसपोर्ट लेयर नो डाउट की बीच वाला होगा। अब क्या करता होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है पर प्रांजल? वो हम्म। स्विच और राउटर के सारे फंक्शंस हैंडल स्विच करता नहीं, होगा। स्विच तो हो गया, स्विच और आउटर तो ये हो गया। ये ट्रांसपोर्ट यूएसएल और एसएल के बीच में है, आपके और दूसरी जगह जाने का नेटवर्क के बीच का है। देखिए, कभी सोचा आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं टाइम को बचाते हुए। देखिए, जैसे ही डाटा आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब मान लो मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपको अगर सिंपल सवाल पूछूं प्रांशल, मैंने आपको ईमेल भेजा, ईमेल कहाँ चेक करोगे? सर मेरे जीमेल अकाउंट पे। ईमेल में चेक करोगे ना। ऐसा तो नहीं यस कि सर। ईमेल भेजा तो फोन उठा के कान में लगा दोगे, ऐसा तो नहीं नहीं सर। होगा। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा कि जो यूजर है पिक्चर भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, टेक्स्ट भेज रहा है, क्या चीज चाहता है, कैसे पता चलेगा? इस चीज की जानकारी है। तो जैसे यहाँ पे निकल, इसमें बेसिकली पोर्ट नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे निकलेगा पोर्ट नंबर आ जाएगा। और दूसरे ने जैसे वेबसाइट का पोर्ट होता है 8080, अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और 81, और एक एफटीपी का पोर्ट होता है 21। इसके अलावा 434 भी एक पोर्ट होता है। बहुत सारे पोर्ट है, साउंड भेजने तो 2000 पोर्ट है। ये आईएसओ ने पहले से डिफाइन कर रखा है। जैसे प्रोग्रामिंग में निकलता है यहाँ से, तो तुरंत आईडी पड़ जाती है कि भैया उसने पीडीएफ भेजा है, इधर जाकर भैया पीडीएफ खोलना है। ठीक है। तभी हम एक दूसरे का वो कम्युनिकेशन कर पा। अभी बहुत सारे का पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे साइड पे जाके अननोन हो जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो आपका सिंपल है,
ये लेयर है साइबर सिक्योरिटी की। अगर हम बात करें, हर लेयर पर सिक्योरिटी चाहिए। फिजिकल लेयर पे डालना, भाई वाईफाई से जुड़ने के लिए पासवर्ड दे दो, ठीक है। डेटा लिंक में स्विच में हर कोई एंट्री ना कर जाए। राउटर का अलग सिक्योर है, राउटर का तो हम हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर मैनर में भी पासवर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए, पासवर्ड बदलना चाहिए, सेशन ओटीपी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हर लेवल पे। और अब आप साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल लेयर, हर लेयर की सिक्योरिटी होगी, हर लेयर पर इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा। मैं जो भी कर सकते हो सिक्योरिटी के संदर्भ में, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, सारी चीजें आप कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशन, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो नो डाउट कि बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर हो जाता है, हम जो लोग करते हैं हमारा मेंटल होता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरा दिमाग इसमें ज़्यादा चलेगा, सॉफ्टवेयर वाले में। तो सॉफ्टवेयर वाला जो है इसको सिर्फ चूज करने लगता है अगर वो साइबर फील्ड में जाता है। अगर आपका नेटवर्क वाला पोर्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसमें चला जाएगा, क्योंकि सारे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आई। अब आईटी वाला एक ऐसा ब्रांच आया जिसको सॉफ्टवेयर भी सिखाया जा रहा था और नेटवर्क भी सिखाया जा रहा था। लेकिन जब से आया और अब तक, अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर को भी कंफ्यूजन रहता है। अगर पूछ दूं आपसे कि आईटी डिपार्टमेंट किस काम के लिए होता है, सर वो सॉफ्टवेयर बनाने का होगा, नहीं नहीं सर कुछ नेटवर्क का होगा, वो कंफ्यूज रहते हैं मोस्टली के दिमाग। भाई वो ट्रांस, पहली बात तो टेली कम्युनिकेशन का ही नया नाम है, आपके सामने अब क्लियर हो गई आज भी और बात, ठीक है। लेकिन अब इस नए स्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ गई, ठीक है। नेटवर्क तो है ही ऑलरेडी, तो उन दोनों का कम्बिनेशन है, जो आईटी वाला है वो दोनों का कम्बिनेशन करके उसको बताया जाता है, प्योर नेटवर्किंग पार्ट होता है। इसलिए उसको थोड़ा सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ता है और नेटवर्क का भी पार्ट सीखना पड़ता है। तो ये हमारा जो आपके सामने सेशन था, इसमें हमने इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप बता सकते हो, आपके मन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस है? तो अभी आपको समझ में आ गया, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा फील्ड है। अभी हर लेयर पे सिक्योरिटी होती है, अपने जरूरत के हिसाब से हमें सोचना पड़ता है। पहले तो ये जानना जरूरी था कि सुरक्षा किसकी करनी है, हमारे हर लेयर पर सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसका असाइनमेंट शेयर करना है। एक मैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर का ही एक मैं सिमुलेटर आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। कल हम पहला सेशन करेंगे प्रैक्टिकल का, जो आपको वीडियो में दिखाया वो पूरा का पूरा हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट, अदरवाइज लिव यू। थैंक यू। ओके।